हेलो एवरीवन, होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑटोनोमस जो कोलकाता में है, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड। ठीक है, काफ़ी लोगों का कन्फ्यूजन आ रहा था कि भैया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा समझा दीजिए, काफ़ी थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, और कैसे हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं इनके साइट पे, वो भी हम लोग बात करेंगे। तो ये इनके साइट पे आ चुके हैं। ये पिछले साल का पोर्टल है 2023-24, पर सेम एज इट इज़ 24-25 में ही पोर्टल रहने वाला है। कोई चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, बस फीस में 5 से 10% का आपको इंक्रीज होता है। वो पिछले वीडियोस में मैंने बात कर रखा है फीस से रिलेटेड। अगर फीस वाला वीडियो नहीं देखे हैं वो डेफिनेटली आप जा सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे आपको चेक करना है। तो ये इनका साइट है, ये साइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो ये इनके साइट पे आ जाइएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा इनका पोर्टल आएगा, आपको नीचे आना है, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाला सेक्शन बना हुआ है। ठीक है, सारा चीज़ें बना हुआ है, तो वो देख सकते हो। एलिजिबिलिटी पे सिंपल सा क्लिक करना है, क्लिक कीजिएगा ना तो एक कुछ ऐसा आपको दिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया। नो कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर एडमिशन आफ्टर अ लैप्स ऑफ मोर देन 5 ईयर फ्रॉम द ईयर ऑफ पासिंग द प्रीवियस क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। तो इन्होंने ये बोला है कि ऐसे कैंडिडेट जो जिनको अलाउड नहीं किया जाएगा जो 5 साल पहले पास आउट हो चुके हैं। ठीक है, आप ड्रॉप आउट 5 साल पहले ड्रॉपर हो तो उनको एलिजिबल नहीं किया जाएगा। कम से कम 4 साल अगर आप ड्रॉप लिए हो तो ठीक है, 5वां साल अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो आप नहीं एलिजिबल हो। और जाहिर सी बात है, यूनिवर्सिटी अलाउ नहीं करती है क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम हो जाता है। 5 साल आप समझ सकते हो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा होगा नहीं, पर इन्होंने दे रखा है। पर बहुत सारे यूनिवर्सिटी में ऐसा होता नहीं है, पर यहाँ पे इनका अपना जो रहता है, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता का ही रूल है, तो जाहिर सी बात है जेवीएस कॉलेज भी इसको फॉलो करेगी। द ईयर ऑफ एडमिशन विल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट वाइल कैलकुलेटिंग 5 ईयर फ्रॉम द ईयर ऑफ पासिंग द प्रीवियस क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। तो वही इन्होंने बोला है। ठीक है, for admission to all courses other than Bengali honors, a student must have studied and pass in English in the +2 लेवल। ठीक है, तो इन्होंने ये बोला है कि जो जितने भी कोर्सेज हैं बंगाली ऑनर्स के छोड़ के, सारे कोर्सेज में आपको 12th क्लास में आपका इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट रहना चाहिए। ठीक है, ठीक है, एडमिशन ऑफ ए स्टूडेंट फेलिंग इन इंग्लिश और नॉट हैविंग इंग्लिश विल बी कैंसिल एक्सक्लूडिंग द फॉरेन स्टूडेंट फॉर होम देयर इज़ ए सेपरेट सेट रूल। तो इन्होंने ये बोला है कि अगर आपके पास इंग्लिश नहीं रहेगा तो आपका एडमिशन नहीं होगा। उसके बाद फॉरेन स्टूडेंट के लिए छोड़ के, तो फॉरेन स्टूडेंट के लिए अलग रूल बनाया गया है, तो वो अलग चीज़ है। ठीक है, तो ये सबसे मेन चीज़ आपको देखना भी होगा। ठीक है, सबसे मेन चीज़ है, काफ़ी लोग पूछते हैं कि भैया बेस्ट ऑफ 4 का कैलकुलेशन होगा या बेस्ट ऑफ 5 का होगा, तो वही हम लोग बात करने वाले हैं अभी। एग्रीगेट इज़ कैलकुलेटेड विथ 4 सब्जेक्ट at +2 level including the compulsory subject as indicated in the eligibility criteria for admission and subject having the maximum marks from the rest of the subject। इन्होंने ये बोला है कि बेस्ट ऑफ 4 का ये लोग कैलकुलेट करेंगे, और जो इंक्लूड होगा जो सब्जेक्ट जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मतलब रहेगा, जैसे आपको बीकॉम ऑनर्स में मैथमेटिक्स कंपलसरी है तो मैथमेटिक्स के अलावा 3 सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा। तो इन्होंने ये बोला मैथमेटिक्स रहेगा और इंग्लिश एज इट इज रहने वाला है, तो 2 सब्जेक्ट तो वही रहेगा, और 2 सब्जेक्ट आपको जो बेस्ट ऑफ होगा उसमें से तो वो लेना पड़ेगा। यानी बेस्ट ऑफ 4 ये लोग कैलकुलेट करते हैं, और जो मतलब एलिजिबिलिटी है उसी हिसाब से सब्जेक्ट को भी एक ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद ये द फॉलोइंग सब्जेक्ट मस्ट नॉट बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ एग्रीगेट। ठीक है, तो इन्होंने ये बोला है कि जो जो फॉलोइंग सब्जेक्ट है एग्रीगेट में नहीं कैलकुलेट होगा। तो ये सब्जेक्ट को जब आप कैलकुलेट कीजिएगा या मार्क्स डालिएगा, जब आप फॉर्म ओपन होगा तो वहाँ पे ये सब्जेक्ट नहीं डालिएगा। ठीक है, ये आपको नहीं एलिजिबल होगा कि आप ये सब्जेक्ट डालिएगा आपको बेस्ट ऑफ 4 में। ठीक है, तो देख सकते हो ऑल डांसेस कोर्सेज, ऑल वोकेशनल, SUPV, ऑल म्यूजिक कोर्सेज, एग्रीकल्चर, आर्ट एंड फाइन, सिक्योरिटी, वर्क एक्सपीरियंस, फैब्रिक स्टडी, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंटल स्टडीज, जनरल फाउंडेशन कोर्स, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिकल कोर्स, फैशन स्टडीज़, हेरिटेज क्राफ्ट, होम साइंस, पेंटिंग, सेल्समैनशिप,
फ्लोरिकल्चर, हेल्थ एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, फैशन डिज़ाइन, फिजिकल एजुकेशन। ये सब्जेक्ट आप नहीं डाल सकते हो बेस्ट ऑफ 4 में, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपको नहीं देना होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, नीचे आ जाते हैं। एवरी एप्लीकेंट मस्ट फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लेट डाउन फॉर ईच कोर्सेज। ठीक है, आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। द स्टूडेंट मस्ट पास इन ऑल पेपर्स पर द रिस्पेक्टिव बोर्ड का, आपको पास आउट होना पड़ेगा हर पेपर में, जाहिर सी बात है, पास आउट होगा तभी तो आप आओगे। द स्टूडेंट मस्ट ऑब्टेन 45% मार्क्स इन ईच ऑफ द 4 सब्जेक्ट इंक्लूडिंग इन द एग्रीगेट कैलकुलेशन। तो इन्होंने ये बोला है कि आपको 45% रहना पड़ेगा बेस्ट ऑफ 4 सब्जेक्ट में। जब आप कैलकुलेट करोगे 45% से कम रहेगा तो आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, अगर आप 44% भी रहेगा तो आप नहीं, किसी कोर्सेज में अप्लाई नहीं कर सकते। अब हर सब्जेक्ट का अपना रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो भी हम लोग देख लेंगे। इन एडिशन द सब्जेक्ट स्टूडेंट मस्ट हैव ऑब्टेन द रिक्वायर मार्क्स इन इंडिविजुअल सब्जेक्ट एज मेंशन इन रिक्वायर्ड फॉर एप्लीकेशन। ठीक है, मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट इंडिकेटेड +2 लेवल मार्क्स इन मस्ट बी इंटर्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। इन्होंने ये बोला, ये छोड़िए, अब आ जाइए मेन चीज़ें पे। मेन जो कंटेंट है आपका उस पे आ जाइए। ठीक है, और जो आपको देखना है तो ये साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन है, आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि यही आपका रहने वाला है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2024-25 के लिए। ठीक है, 60% इन एग्रीगेट इज़ नॉट ए मैंडेटरी क्राइटेरिया फॉर एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये इन्होंने ये बोला है कि 60% मैंडेटरी नहीं है एप्लीकेशन के लिए। अब क्या है ये समझ लीजिए आप। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एप्लीकेशन, बीए इंग्लिश ऑनर्स के लिए समझ लीजिए, कंपलसरी सब्जेक्ट इन +2 लेवल इंग्लिश रहना चाहिए, और एग्रीगेट कैलकुलेशन में इंग्लिश प्लस NE3 रहना चाहिए। ठीक है, मतलब एग्रीगेट कैलकुलेशन में आपको इंग्लिश के अलावा 3 सब्जेक्ट आप कोई भी ले सकते हो, और जो सब्जेक्ट मैंने बताया वो सब्जेक्ट छोड़ के। तो आप मान लीजिए आप ये कॉमर्स से हो तो एक इंग्लिश ले लो, एक इकोनॉमिक्स ले लो, एक अकाउंटेंसी ले लो। अगर मैथमेटिक्स है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप बिजनेस स्टडी ले लो, आराम से हो जाएगा। मार्क्स रिक्वायरमेंट फॉर एप्लीकेशन आपका क्या रहेगा, तो 45% ईच इन इंग्लिश एंड NE3 सब्जेक्ट एज इन इंक्लूडेड इन एग्रीगेट कैलकुलेशन। तो 45% सब में रहना चाहिए, और इंग्लिश भी रहना चाहिए एज ए सब्जेक्ट, और 3 सब्जेक्ट रहना चाहिए एग्रीगेट कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, सिलेक्शन ऑन द इंडेक्स कैलकुलेशन विद द बोर्ड मार्क्स इन +2, मतलब ये सिलेक्शन इनका होगा आपका +2 के ही मार्क्स पे ये लोग मेरिट बनाएंगे। ठीक है, तो ये इन्होंने ये देख सकते हो आप, 2 सब्जेक्ट का करेंगे, उसके बाद इंग्लिश का परसेंटेज लेंगे प्लस एग्रीगेट का लेंगे। ठीक है, मतलब ये इंग्लिश का जो परसेंटेज होगा उसको 2 गुना करेंगे, प्लस एग्रीगेट जो 3 सब्जेक्ट का है वो रहेगा, फिर आउट ऑफ 300 ये लोग बनाएंगे। अब जैसे ये लोग बनाए, ठीक है, जितना ये मेरे हिसाब से जो मतलब लास्ट ईयर से जो ऐसे कट ऑफ बन रहा है। ठीक है, BA पॉलिटिकल साइंस देख लो, सेम है, बस आप देख सकते हो सारा चीज़ें सेम है। उसके बाद सिलेक्शन वही +2 रहेगा, इंग्लिश रहना चाहिए, इंग्लिश रहेगा प्लस एग्रीगेट रहेगा, तो इंग्लिश का आपको परसेंटेज लेंगे प्लस एग्रीगेट, आउट ऑफ 200 का ये आउट ऑफ बनाएंगे। 200 में आपका जितना ऑब्टेन होगा, वो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा तो उसमें आपको दिखा जाएगा कितना आपका इंडेक्स मार्क्स है, कैलकुलेशन है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो उस टाइम हम लोग देख लेंगे। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी समझ लीजिए, BA सोशोलॉजी सेम है, आप इंडेक्स कैलकुलेशन आप देख लीजिए, इंग्लिश प्लस एग्रीगेट आउट ऑफ 200, इंग्लिश परसेंटेज प्लस एग्रीगेट का करेंगे ये, और उसके बाद 200 में जो आपका जो ऑब्टेन होगा वो करना पड़ेगा। BA बंगाली देख लीजिए, BA बंगाली में आपको इंग्लिश कंपलसरी नहीं है, बंगाली रहेगा चलेगा, बंगाली प्लस 3 आपका सब्जेक्ट रहना चाहिए। ठीक है, 45% हर सब्जेक्ट में रहना चाहिए, और बंगाली भी रहना चाहिए एज ए सब्जेक्ट। कैलकुलेशन क्या करेंगे, तो बंगाली को मतलब 2 गुना करके प्लस एग्रीगेट करके आउट ऑफ 300 में ये लोग करेंगे, यानी 200 प्लस एग्रीगेट 100 ऐसे करके ये लोग बनाते हैं। ठीक है, BA जनरल का आप देख लो। ठीक है, आप थोड़ा सा रोक के कर लो, क्योंकि सबको बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अब BSc मैथमेटिक्स आप देख लो। ठीक है, BSc मैथमेटिक्स आप समझ लो कैसे होगा। ठीक है, मैं जैसे पहले बताया हूँ वैसे ही आपको बस कैलकुलेट करना है, बाकी कोई ये मोटा ये हार्ड नहीं है, बस नॉर्मल सा है आपके लिए। ठीक है, BSc केमिस्ट्री देख लो।
बीएससी केमिस्ट्री आप देख लो, ठीक है। बीएससी इकोनॉमिक्स देख लो आप, बीएससी स्टैटिक्स, ठीक है। ये साइड पे सारा चीज़ आपका मेंशन है। बीएससी कंप्यूटर साइंस देख लो, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी देख लो, ठीक है। बीएससी मास कम्युनिकेशन का थोड़ा सा आप समझ लीजिए, ठीक है। आप देख सकते हो कंपलसरी सब्जेक्ट आपको इंग्लिश रहना चाहिए, एग्रीगेट इंग्लिश प्लस 3 कैलकुलेशन रहेगा, और 60% आपको इंग्लिश रहेगा, और 45% जो 3 सब्जेक्ट रहेगा ना, उसमें 45% नंबर रहना चाहिए, यानी 45-45, ठीक है। हाँ, तो इन्होंने 12th के बेसिस पे होगा, और प्लस इंट्रेंस टेस्ट होगा। तो ये लोग आपको पता है इंट्रेंस टेस्ट का आधा 100 नंबर का वेटेज लिया जाता है, और एग्रीगेट का 100 नंबर का। तो टोटल 200 नंबर का बनेगा, और 200 में आपको इंट्रेंस में जितना लगेगा उसको लिया जाएगा, और आपका जो 12th का मार्क्स है उसको लेकर कैलकुलेट करके आपको बनाया जाएगा मेरिट। ये समझ में आ चुका है? तो आप देख सकते हो बीएमएस का, आप देख लो ये काफ़ी डिमांड है ड्यू टू द चेंज इन nomenclature following UGC template of UG under CBCS the university calculate for the change। अच्छा, ये बीबीए को बीएमएस ये लोग कर चुके हैं 2017-18 से, सेम है बीबीए बीएमएस सेम है, ठीक है। आप देख सकते हो कंपलसरी सब्जेक्ट क्लास 12th में आपको रहना चाहिए इंग्लिश, और इंग्लिश के अलावा आपका मैथमेटिक्स या बिजनेस मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, इनमें से आपका रहना चाहिए। तो इंग्लिश मैथमेटिक्स एज अ कंपलसरी इसमें चाहिए बीएमएस के लिए, ठीक है। एग्रीगेट आपको ये लोग क्या करेंगे, इंग्लिश और मैथमेटिक्स लेंगे, और प्लस 2 सब्जेक्ट आपको देना होगा। मान लीजिए कॉमर्स से हैं तो इंग्लिश मैथमेटिक्स रहेगा, और इकोनॉमिक्स और आपको बिजनेस स्टडी दे दीजिएगा, आराम से हो जाएगा। आपको मार्क्स रिक्वायरमेंट देख लीजिए, 45% इंग्लिश में और मैथमेटिक्स में रहना चाहिए, और 2 सब्जेक्ट जो है उसमें भी 45% रहना चाहिए, मतलब ईच में 45% रहना चाहिए। आपका 12th के बेसिस पे होगा, और इंट्रेंस टेस्ट भी इनका होता है खुद का, ठीक है। इंडेक्स कैलकुलेशन वही एग्रीगेट होगा, जितना टोटल होगा उसके बाद आपका डिवाइड कर देंगे 2 से, प्लस एडमिशन टेस्ट का 50 नंबर का लेंगे ये लोग, ठीक है। तो 50-50 मान लीजिए एग्रीगेट का 50, और 50 आपका एडमिशन टेस्ट, और 100 में से आपका जो बनेगा वो ले लिया होगा, ठीक है। बी कॉम ऑनर्स देख लीजिए आप, बी कॉम ऑनर्स के लिए इंग्लिश और मैथमेटिक्स एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट रहना चाहिए, ठीक है। एग्रीगेट कैलकुलेशन कैसे होगा, तो इंग्लिश और मैथमेटिक्स प्लस 2 सब्जेक्ट आपका रहना चाहिए, वही कॉमर्स में आपको बता दें इंग्लिश मैथमेटिक्स ले लीजिएगा। उसके बाद इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडी, जिनका एंटरप्रेन्योरशिप है तो वह आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। मार्क्स रिक्वायरमेंट आपको 45% हर सब्जेक्ट में चाहिए, इंग्लिश मैथमेटिक्स रहना चाहिए ऐसा, और 2 सब्जेक्ट है उसमें भी 45 रहना चाहिए, ठीक है। आपको ये मेरिट बेस, टोटली मेरिट बेस होता है, आपका एंट्रेंस नहीं होता है, ठीक है। तो ये ऐसे ये लोग कैलकुलेट कर देंगे, आपको बना देंगे, ठीक है। 5 ईयर देख लीजिए, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड देख लीजिए। काफ़ी लोगों का शिकायत रहता है भैया पीजी वालों से क्या प्रॉब्लम है कि आप नहीं बताते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। जनता ज़्यादा यूजी की है, इसलिए मैं यूजी के ज़्यादा बताता हूँ। देख लीजिए पीजी का भी आप देख लो ना, पीजी का आप देख लो, आप थोड़ा सा समझ लो, ठीक है। एमएससी मल्टीमीडिया इंटीग्रेटेड, यही है बस, इतना है। इतना जितनी कोर्सेज़ की थी मैंने बता दिया आपको। अगर जिनका समझना है ये साइट पे आके समझ लो, ठीक है। मैंने कोशिश की आपको अच्छे से समझा पाऊँ, और मेरी कोशिश रहती है कि आपको थोड़ा सा डीपली समझा पाऊँ। वीडियो भले ही लंबी हो जाए पर आपको अच्छे से समझा दिया जाए, और जाहिर सी बात है अगर आपको समझ में आए तो मेरा ये वीडियो बनाना सफल रहता है, ठीक है। और बस मेरा यही चाहत रहती है कि आप लोग का अच्छे से समझ में आ जाए, और बाकी आपको एडमिशन में प्रोसेस में दिक्कत ना हो, ठीक है। अभी 24-25 का भी आना बाकी है, वो तो शुरू से एंड तक आपके लिए बना रहेगा। तो आप बने रहिए मेरे साथ, और इस जर्नी का पार्ट बनिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके दोस्त हैं जिनको जेबीएस टारगेट कर रहे हो तो डेफिनेटली उनके साथ शेयर कर सकते हो, कि एक ऐसा चैनल रहेगा कि आपका पूरा शुरू से एंड तक आपको हेल्प किया जाएगा, ठीक है। बाकी आपको अगर आपको अच्छा लगे तो डेफिनेटली जा सकते हो, हेल्प कर सकते हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय ऑल ऑफ यू, और ख्याल रखिए, पढ़ाई अच्छे से कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।